एक समय की बात है। एक शहर में बहुत अच्छा मकान था। उस मकान का मालिक अक्सर विदेश में रहता था, जिसके कारण वह मकान खाली रहता था। एक बार मकान मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं मकान बेच दूं। इससे मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, क्योंकि घर पे तो मैं रह नहीं पाता हूँ, जिसकी वजह से देख रेख भी नहीं हो पाती है। मकान भी खराब होता जा रहा है। यह सोचकर उसने अपना मकान एक दंपत्ति को बेच दिया। वह दंपत्ति उस घर में रहने के लिए आए। उनके साथ एक बच्चा था, जिसका नाम रोशन था। वो लोग घर के बनावट और खूबसूरती को देख के बहुत खुश थे, परंतु जल्दी परेशान रहने लगे, क्योंकि उसमें एक आत्मा का वास था। वह आए दिन सबको डराने लगी और सब परेशान रहने लगे। एक दिन उन लोगों ने मिलकर मकान को बेचने का निर्णय किया। किसी और से मकान बेच के वह कहीं और रहने के लिए चले गए। दोबारा जो परिवार उस घर में रहने के लिए आए, उसमें एक रितु नाम की लड़की थी, जो अपने माँ बाप की इकलौती थी। और सब एक साथ हंसी खुशी उस घर में रहने लगे। नए घर को पाकर सभी बहुत खुश थे। एक रात उसमें कुछ अजीबोगरीब आवाज किचन से सुनाई दी। जब वह किचन में गई तो वहां एक बहुत ही डरावनी लड़की खड़ी थी, और वह उसे दोस्त बनने के लिए बोल रही थी। इस पर रितु ने बोला, मैं तुम्हारी दोस्त क्यों बनूं? फिर भूतनी ने बोला, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अकेले उदास रहती हूँ। जब मैं अकेली होती हूँ तो मनोरंजन के लिए लोगों को डराने लगती हूँ और परेशान करने लगती हूँ। अगर तुम लोग हंसी खुशी इस घर में रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी और मुझसे बातें करनी पड़ेगी, जिससे मेरा भी दिल लगा रहेगा और तुम लोग भी अच्छे से घर में रह पाओगे। उसकी इस बात को सुनकर उसने भूतनी से दोस्ती कर ली और दोनों बहुत सारी बातें किया करते थे। एक बार रितु ने उस भूतनी से उसके भूत बनने का कारण पूछ लिया। इस पर वह रोने लगी और भूतनी ने बताया, जब वह छोटी थी तब बहुत सारे लड़के लुक्का छुपी खेल खेल रहे थे और इस घर का मालिक अक्सर बाहर रहा करता था, जिसकी वजह से हम लोग इस घर में आके छुप गए और मेरे दोस्तों ने इस किचन का दरवाजा बाहर से लगा दिया और मैं इसमें पड़े पड़े मर गई, जिसकी वजह से मैं भूत बन गई। इस बात को सुनकर रितु बहुत उदास हुई और उसने बोला, इसका कोई उपाय नहीं है क्या? तुम्हारी मुक्ति हो सके? तब भूतनी ने बोला, उपाय तो है, मगर अमावस्या के दिन इस किचन में मेरे नाम का हवन कराया जाए और मेरा श्राद्ध मना जाए तो मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। उसकी इस बात को सुनकर रितु ने अपने माँ से पूछा कि माँ, अमावस्या कब है? उसकी माँ ने जवाब दिया, अगले 5 दिन बाद। उसकी इस बात को सुनकर रितु ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उसकी माँ भी तैयार हो गई। जब अमावस्या आया, उस दिन उन्होंने उस भूतनी का श्राद्ध कराया। उसके बाद भूतनी कभी नहीं दिखी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।